कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपना संपूर्ण ध्यान अपने आप पर ले आइए। ज्ञान रूपी तप से तप कर कितने जीव जन्म मरण और सर्व दुखों से मुक्त होकर परमात्मा हो गए। हमें भी परमात्मा होना है, भले इसके लिए कुछ भाव लगे, लेकिन इसके लिए हमें जितना भी यत्न करना पड़े हमें करना चाहिए, क्योंकि सर्व दुखों से छूटने का और परम शांति पाने का केवल एकमात्र उपाय ध्यान है। चलिए ध्यान शुरू करते हैं। प्रसन्नता के साथ स्थिर आसन में बैठ जाइए। जहाँ तक संभव हो विचार नहीं आने देना है और अपने ध्यान को बाहर नहीं जाने देना है। कभी कभी हम लोगों का ध्यान छोटे अंग उपांगों पे नहीं ठहरता है, उस समय बड़े बड़े अंग उपांगों को अनुभव में लेते हैं। तो आज सबसे पहले अपने बड़े अंग उपांगों को अनुभव में लेंगे। अपना पूरा ध्यान मुखमंडल पर लाइए। पूरे मुखमंडल में जहाँ पर जो भी संवेदना मिल रही है उसको अनुभव में लीजिए। जल्दीबाजी नहीं करनी है, हर बात पे कुछ समय के लिए ठहरना है। पूरा मुखमंडल जैसा भी अनुभव हो रहा है बस उसका वेदन करते रहिए। अब अपने ध्यान को गले से पेट तक के भाग पे लाइए। रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए। पूरे भाग को अनुभव में लेते रहिए। इस बात पर हम लोग बहुत समय तक ध्यान को रोक सकते हैं, क्योंकि यहाँ सांस के कारण हृदय का ऊपर उठना फिर भीतर जाना, पेट का फूलना फिर भीतर जाना स्पष्ट रूप से हमारे अनुभव में आ रहा है। कुछ समय के लिए इस विशाल भाग को अनुभव में लेते रहिए। ध्यान को बाहर बिल्कुल नहीं जाने देना है। अब अपने ध्यान को पीछे के भाग पे लाइए।
गर्दन से लेके नितंब तक के भाग को अनुभव में लीजिए। गर्दन, पीठ, कमर, नितंब, जहाँ पर भी ध्यान ठहर रहा है वहीं ठहर जाइए। एक बार पूरे मध्य भाग को अनुभव में लीजिए। अब अपने ध्यान को दाएं हाथ पे लाइए। कंधे से अंगुली तक का पूरा दायां हाथ पूरा दायां हाथ, हाथ को सीधा रखिए ताकि ये भाग अच्छे से हमारे अनुभव में आए। हाथ को ढीला छोड़ दीजिए। अब अपने ध्यान को बाएं हाथ पे लाइए। कंधे से अंगुली तक का पूरा बायां हाथ अगर हम लोग इस भाग के सन्मुख है तो ये हमें प्रतीति होती है कि ये हमारा बायां हाथ है। अलग से आकार और अनुभव में नहीं आता है, केवल हाँ ये हमारा बायां हाथ है ऐसी प्रतीति होती है। पूरा बायां हाथ। अब अपने ध्यान को दाहिने पांव पे लाइए। पांव को सामने की तरफ फैला लीजिए। जांघ से अंगुली तक का पूरा दायां पांव अनुभव में लीजिए। पूरा दायां पांव। तो अपने ध्यान को बाएं पांव पे लाइए।
अंगुली से जांघ तक का पूरा बायां पांव, पूरा बायां पांव, अब अपने ध्यान को पांव से मस्तक तक हर छोटे बड़े अंग उपांग पर घुमाएंगे। मैं जिस भी अंग का नाम लूं, आप पूरी तरह से उसको अनुभव में लीजिए। जो भी संवेदना है बस उसको अनुभव में लेते रहिए। अपने ध्यान को दाएं पांव पे लाइए। अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी, सबसे छोटी अंगुली, पूरा पंजा, पत्थली, एड़ी, टखना, पिंडली, पिंडली के ऊपर का भाग, घुटना, जांघ का विशाल भाग, पूरा दायां पांव, दाएं पांव के पंजे को नीचे की तरफ झुकाइए। जितना झुका सकते हैं उतना झुकाव दीजिए। देखिए यहाँ वेदना या खिंचाव या सुख जो भी अनुभव में आ रहा है उसको अनुभव में लीजिए। पूरी तरह अपने सन्मुख हो जाइए। अपने सन्मुख होना ही धर्म ध्यान है। दाएं पांव को ढीला छोड़ दीजिए। अब अपने ध्यान को बाएं पांव पे लाइए। अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी, सबसे छोटी अंगुली,
पंजा, पत्थली, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, घुटने के नीचे का भाग, पूरा जांघ का भाग, पूरा बायां पांव, बाएं पांव के पंजे को अपनी तरफ टानिए, जितना अपनी तरफ टान सके। पूरे पांव में जो भी संवेदना मिल रही है उसको अनुभव में लीजिए। पूरी तरह अपने सन्मुख हो जाइए। ध्यान को बाहर नहीं जाने देना है। बाहर केवल अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान है, जहाँ केवल कर्मों का बंधन है। पूरा ध्यान बाएं पांव पे, पांव को ढीला छोड़ दीजिए। अब अपने ध्यान को दोनों हाथ के भाग पे लाइए। हथेली को घुटने पे रख दीजिए। दोनों अंगूठा पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी, सबसे छोटी अंगुली, दोनों हथेली, हथेली के पीछे का भाग, कलाई से कोहनी तक का भाग, कोहनी से कंधे तक का भाग, पूरा दायां हाथ, पूरा बायां हाथ, यह भाग हमारे अच्छे से अनुभव में आए, इसके लिए हथेली और अंगुलियों को फैला दीजिए।
जितना फैलाव दे सके उतना फैलाइए। जो भी संवेदना मिल रही है बस उसको अनुभव में लेते रहिए। दोनों हाथों को ढीला छोड़ दीजिए। दोनों हाथ की हथेली और अंगुलियों को एक बार अनुभव में लीजिए। अब अपने ध्यान को मध्य भाग पे लाइए। पेडू, नाभि, पेट, उदर का भाग, हृदय स्थान, छाती का भाग, गला, पूरा सामने का मध्य भाग, अब अपने ध्यान को पेट के भाग पे लाइए। यहाँ जो भी संवेदना है उसको अनुभव में लीजिए। यह भाग हमारे अच्छे से अनुभव में आए इसके लिए हथेली को पेट के भाग पे रखिए। देखिए पेट का फूलना और फिर भीतर जाना अच्छी तरह से हमारे अनुभव में आ रहा है। हथेली को हटा दीजिए। रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए। पूरा पीछे का भाग, अब अपने ध्यान को मुखमंडल पर लाइए। ठुड्डी, दोनों ओठ, दंतपंती,
मसूड़े का भाग, जीव और तालू का भाग, गले के भीतर का गोल का भाग, दायां गाल, बायां गाल, नाक का भाग, कान का बाहरी भाग और भीतरी भाग, दोनों आंखें, पूरा ललाट, संपूर्ण मस्तक का भाग, पूरा मुखमंडल, पूरे मुखमंडल को अनुभव में लीजिए। अब एक बार अपनी पूरी काया को अनुभव में लीजिए। यहाँ जो जैसी भी शांति है उसको अनुभव में लीजिए। अपनी शांति को बढ़ाने के लिए ध्यानाभ्यास को बढ़ाते रहिए। ध्यान का यह सत्र यहीं समाप्त होता है। सबको धन्यवाद।